नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और मेरे YouTube चैनल अलाइनमेंट गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप अपनी कार की व्हील अलाइनमेंट कराने जाते हैं तो अलाइनमेंट करने वाला जो मैकेनिक है आपकी कार की अलाइनमेंट के साथ साथ अगर कार का सस्पेंशन भी चेक करता है तो ये एक अच्छी बात है। और सस्पेंशन ठीक होने पर ही अलाइनमेंट करता है और सस्पेंशन ठीक न होने पर वो आपको सस्पेंशन रिलेटेड कोई भी काम करवाने को कहता है। तो आप समझ लीजिए आप अच्छी जगह अलाइनमेंट करा रहे हैं। जबकि दूसरी जगह जहाँ पे सस्पेंशन चेक नहीं किया जाता है गाड़ी का, अगर वहाँ आप अलाइनमेंट कराते हैं तो एक तो सस्पेंशन का कुछ पता नहीं लगेगा ख़राब है या सही है। अगर सस्पेंशन ख़राब होते हुए भी अलाइनमेंट हो जाता है तो उस अलाइनमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ख़राब सस्पेंशन में अलाइनमेंट करना अलाइनमेंट एक प्रॉपर वे में नहीं आ पाएगा। उसकी एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, जिससे हमारी गाड़ी टायर खा सकती है और सस्पेंशन रिलेटेड कोई परेशानी आपको हो सकती है। तो अब जान लेते हैं कि सस्पेंशन चेक करना क्यों ज़रूरी है अलाइनमेंट करने से पहले। तो सस्पेंशन इसीलिए चेक करना पड़ता है कि अगर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन ठीक है तभी आपकी गाड़ी में अलाइनमेंट सही तरह से प्रॉपर एक्यूरेसी आ पाएगी, क्योंकि जो अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट होती है वो सस्पेंशन से ही होती है। और अलाइनमेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं इसके लिए मैंने वीडियो कई बना रखी हैं। आप अगर चाहें तो ऊपर आई बटन में ये वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, सस्पेंशन चेक करना इसीलिए सही रहता है कि अगर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन में कुछ काम है तो वो आप टाइम से करा लेंगे तो गाड़ी आपकी मेंटेन रहेगी और अलाइनमेंट की एक्यूरेसी भी सही तरह से आ जाएगी। और अगर सस्पेंशन ख़राब होने पर अलाइनमेंट कर दिया जाता है तो एक तो अलाइनमेंट की एक्यूरेसी इतनी नहीं आ पाएगी, दूसरा आप उसके बाद अलाइनमेंट करने के बाद सस्पेंशन कराएंगे तो सस्पेंशन का खुलने से अलाइनमेंट आपकी गाड़ी की बिगड़ जाएगी, जिससे हमें दोबारा अलाइनमेंट करानी पड़ेगी और दो बार अलाइनमेंट का पैसा खर्च करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए सस्पेंशन चेक करना ज़रूरी है। अब जान लेते हैं कि कार का सस्पेंशन कैसे चेक करते हैं। अलाइनमेंट से पहले कार का सस्पेंशन कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए गाड़ी को जैक द्वारा ऊपर लिफ्ट किया जाता है और उठाने के बाद ज़्यादातर गाड़ियों का आगे का ही सस्पेंशन चेक करते हैं, क्योंकि आगे ही सस्पेंशन होता है और आगे ही के जो व्हील हैं उनसे ही अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट होती है। तो आगे जिन गाड़ियों में कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनमें रियर सस्पेंशन भी होता है, फिर उसमें रियर अलाइनमेंट भी करनी पड़ती है। रियर अलाइनमेंट कैसे होती है इसके लिए मैंने वीडियो अभी बनाई हुई है, तो आप ऊपर आई बटन में उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो जब गाड़ी को उठा देते हैं, चेक करते हैं, तो दो मैकेनिकों की आवश्यकता होती है। एक मैकेनिक जो गाड़ी का व्हील है उसको ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हिला के देखता है और दूसरा मैकेनिक उसकी प्ले देखता है। अगर ऐसे जब हिलाता है तो स्टीयरिंग का कोई पार्ट वीक है या आपके लोअर आर्म कोई वीक है, कटा हुआ है, वो पता लग जाता है। दूसरा, ऐसे थोड़ा 45-45 डिग्री पे उसको हिलाते हैं टायर को, तो शॉकर की जो प्ले है वो पता लगती है, जिससे शॉकर माउंट या शॉकर आपका वैसे दिख जाता है, लीकेज तो नहीं है, ये पता लग जाता है। तीसरा,
90 डिग्री में उसको हिला के देखते हैं तो बेरिंग का पता लग जाता है। और फिर व्हील को घुमा के देखते हैं, जिससे अगर व्हील में नॉइज़ है तो बेरिंग की नॉइज़ का पता लग जाता है। इस प्रकार जो सस्पेंशन से रिलेटेड सारी चीज़ें वो चेक करके हम पता लगा सकते हैं। और अगर कोई इनमें कोई पार्ट वीक है, कोई अगर ख़राब है तो वो बदला जा सके और उसके बाद फिर अलाइनमेंट की जा सके। तो ये सस्पेंशन चेक करने का तरीका मैंने बताया। आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेरे को बताएं। और कुछ इससे संबंधित और आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको अच्छी लगे जानकारी ये तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।